कुछ उपाय भी हैं जो आप घर बैठे-बिठाए कर लेते हैं तो कुंभ स्नान का फल मिल जाता है। जैसे पहला उपाय है कि जब आप नहाने जाएँ तो 2 बूंदें गंगा जल की उस पानी में मिलाकर नहाएँ और गंगा जी का ध्यान करते हुए माँ गंगा का मंत्र का जाप करें और स्नान कर लें। यदि घर में गंगा जल नहीं भी है तो निराश न हो। आप स्नान करते वक्त पवित्र नदियों का स्मरण करके माँ गंगा का ध्यान करके स्नान करते हैं तो भी आपको गंगा स्नान का फल मिल जाता है। दूसरा, कुंभ पर्व के वक्त जो कि 14 जनवरी से आगे लगभग 1.5 महीने तक चलने वाला है, तो इन दिनों में गरीबों को, ज़रूरतमंदों को तिल व अन्न का दान अवश्य कीजिए। हमारे धर्मशास्त्रों में अन्न दान की विशेष महत्ता बताई गई है। यदि आप दान करने में सक्षम नहीं हैं, आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, तो भी निराश न होइए। यदि आप शारीरिक रूप से सक्षम हैं तो सेवा तो कर ही सकते हैं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर बुजुर्गों की सेवा या किसी अनाथ आश्रम में जाकर बच्चों की सेवा कर सकते हैं या फिर किसी गौशाला में जाकर गौओं की सेवा कर सकते हैं। धर्मशास्त्रों में गौ सेवा का विशेष महत्व माना गया है। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि गाय के खुर से उड़ी हुई मिट्टी यदि आपके शरीर पर पड़ती है तो आपको पवित्र तीर्थों के स्नान के बराबर फल मिल जाता है। तो गौ सेवा कर सकते हैं। यदि शारीरिक रूप से आप सक्षम नहीं हैं तो भी निराश न होइए। आप बैठे बिठाए सर्व मंगल कामना तो कर सकते हैं। संत महापुरुष कहते हैं कि जब हम सभी के लिए मंगल कामना करते हैं तो सामने वाले का मंगल तो होता ही है, खुद का भी मंगल हो जाता है। ये जो दान बताए हैं जैसे अन्न दान, श्रम दान, सेवा या मंगल कामना, ये सिर्फ कर्म कांड तक सीमित नहीं है। ये व्यक्ति के भीतर उपकार, परोपकार, संयम, आध्यात्मिक चेतना का विकास करते हैं। आप घर बैठे न केवल पुण्य अर्जित करते हैं बल्कि अपने जीवन को नई दिशा और सकारात्मक ऊर्जा से ही भर सकते हैं।